हाँ जी, राधे राधे। सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी और कैसे चल रही आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट में ज़रूर बताया करिए सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। आप लोग किसी भी प्रकार का कोई कमेंट वगैरह करते नहीं और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, क्योंकि अपनी जो क्लासेज हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शॉर्ट तरीके पढ़ने के कैसे होते हैं ये भी लोगों को पता चले, क्योंकि कचरा मैटर पढ़ रहे हैं लोग, तो उन तक ही चीज़ें पहुँचे ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सके। तो आप सभी का कर्तव्य दायित्व है, कुछ भी मान सकते हो आप, और इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप जरूर कर दे देखने वाले साथी, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे नया वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी जो क्लास है वो विद्यालय प्रबंधन समितियों की। ठीक है, अपनी जो क्लास नंबर, ये क्लास नंबर 5 है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। इतना मैटर आप कर लोगे तो सफिशिएंट होगा, इनका बार बार रिवीजन भी कर पाओगे। शॉर्ट नोट, स्वीट नोट, सिंपल नोट्स आपके सामने अवेलेबल। शैक्षिक परिदृश्य से अपने अंत की ओर ऐसे मान लो शुभारंभ होते हुए आज अपना तीसरा टॉपिक शुरू हो चुका है और इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, अपना एक ही तरीका है। उसके बाद में अपने सामने जो टॉपिक रहने वाला है वो निःशुल्क परिवेश वाला, एनसीपी वाला, आरटी 2009 और आरटी एक्ट 2011 वाले, ये टॉपिक अपने और बचेंगे जो कंटिन्यू कर लेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़वाऊंगा, उसके बाद में आ जाएंगे अपन शॉर्ट मैटर पे। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन एवं उससे संबंधित समितियां। सर होता क्या है? विद्यालय को प्रबंधन करने के लिए, विद्यालय को संचालित करने के लिए, उसमें भौतिक जो चीजें हैं व्यवस्था करने के लिए कुछ समितियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैनेजमेंट होगा तो विद्यालय अच्छे से संचालित होगा। इसी श्रृंखला के लिए आरटी एक्ट आने के बाद में उसमें कुछ धाराओं का प्रयोग करने के लिए विद्यालय के संचालन के लिए एसएमसी या एसडीएमसी की स्थापना की गई। क्लियर है? तो देखते हैं राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत विद्यालय विकास कोष एसडीएफ की स्थापना की गई। आपको पूछेगा विद्यालय विकास कोष एसडीएफ की स्थापना किसके तहत की गई? राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। उसके बाद में अपन बात करते हैं 22 अप्रैल 1999, यानी 22 अप्रैल 1999। कब की तारीख है? 22 अप्रैल 1999 को राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, सभी सरकारी चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय कोष एवं प्रबंधन समिति, कई बार तो पूरा नाम भी पूछ सकता है, विद्यालय कोष एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी का गठन करने का निर्देश जारी किया गया। आपको पूछेगा राजस्थान माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, जो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें कौन सी समिति संचालित है? तो विद्यालय कोष एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी है। कब से है? 1999 अप्रैल, 22 अप्रैल 1999 को निर्देश जारी हो गए। चलो आगे चलते हैं। आरटी एक्ट आ जाता है 2009 में। आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत, ये भी धारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरटी एक्ट की कौन सी धारा? धारा 21 के तहत। किसके तहत? 21 के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी कौन सी विद्यालयों में होगी? तो आंसर होगा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। आरटी की कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया? तो धारा 21 में प्रावधान किया गया कि राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्या होगी? एसएमसी होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। चलो आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा
21 जनवरी 2015 को निम्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी और 9 से 12 तक विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति यानी SMC किसके लिए होगी? 1 से 8 के लिए, और 9 से 12 के लिए SDMC होगी। कब निर्णय किया गया? 21 जनवरी 2015 को। कब किया गया? 21 जनवरी 2015 को। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि 21 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुआ SMC का गठन। कब निर्देश जारी किए राज्य सरकार ने? तो कब का प्रावधान किया? 21 जनवरी 2015 को। अब बात करते हैं SMC क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या सिस्टम है भाई? SMC विद्यालय प्रबंधन समिति, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? SMC। चलो जी, कार्य क्षेत्र, कितना कार्य क्षेत्र में काम करेगी विद्यालय प्रबंधन समिति? बालक के निवास स्थान तक, यानी उस विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक के निवास स्थान तक उसका कार्य क्षेत्र होगा। और विकास कार्य विद्यालय परिसर में होगा, चाहे विद्यालय का कोई खेल मैदान हो या अन्य उससे का कोई स्थान हो, वहां पर विकास कार्य विद्यालय में परिसर में होंगे। बालक का निवास स्थान तक कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन विद्यालय के परिसर में विकास के कार्य होंगे। गठन किसके द्वारा? RT एक्ट 2009 की धारा 21 व राज्य नियम 2011 के नियम 3 व 4 के अनुसार। ये क्या सिस्टम है? नीचे RT एक्ट की धारा 21 है, उसमें प्रावधान किया गया कि क्या होनी चाहिए? SMC होनी चाहिए। लेकिन राज्य नियम 2011, सर ये क्या है? देखो, राजस्थान सरकार ने अलग से अपने नियम 2011 में जारी किया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की धारा 3 और 4 में। तो RT एक्ट की तो धारा 21 और नियम 11 की धारा, ये दोनों पढ़ेंगे अपन डिटेल से, वहां से समझ में आएगा। 3 व 4 के अनुसार इनका गठन होगा, इनके अनुसार गठन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन सीधा सीधा यही आएगा कि SMC का गठन किस धारा के तहत हुआ है। तो यदि RT की बात करें तो धारा 21, और नियम 2011 वाली बात करें राजस्थान वाली तो धारा 3 और 4 के तहत। गठन के लिए उत्तरदायी कौन होगा? विद्यालय का प्रधानाध्यापक और या स्थानीय प्राधिकारी, ये गठन के लिए उत्तरदायी होंगे। इनके देखरेख में इनका गठन होगा। उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा या फिर स्थानीय प्राधिकारी होगा। इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक होती है साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी सभा। देखो, यदि कोई नाम नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है SMC विद्यालय प्रबंधन समिति, तो इसमें बात आएगी केवल साधारण सभा की। और विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति तभी है। वैसे दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति। लेकिन साधारण सभा नाम नहीं आए तो इसका मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति साधारण सभा की बात की जा रही है, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति इतना ही नाम आ गया तो साधारण सभा की चर्चा हो रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं साधारण सभा का ही। सबसे पहले साधारण सभा, देखो कितने प्यारे प्यारे से इनको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अच्छे से शॉर्ट मैटर में समझाई हुई ये चीजें। सबसे पहले साधारण सभा। साधारण सभा के सदस्य कौन कौन होंगे भाई? सदस्य कौन कौन होंगे? क्वेश्चन आ सकता है, साधारण सभा का सदस्य इनमें से कौन हो? देखो, उस प्रत्येक बालक के अभिभावक या संरक्षक होंगे जो बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है। तो विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक साधारण सभा के सदस्य होंगे। साधारण सभा के सदस्य प्रत्येक उस विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक होंगे जो उस विद्यालय में पढ़ रहा है। एक बात, विद्यालय के सभी अध्यापक एवं उसके प्रबोधक, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक और प्रबोधक भी क्या होंगे? SMC के साधारण सभा के सदस्य होंगे। चलो जी भाई, ठीक है। उसके बाद में कौन होंगे सर? उसके बाद में संबंधित विद्यालय, संबंधित कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र मैंने पहले बता दिया, कार्य क्षेत्र का मतलब जहां वो विद्यालय स्थित है। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले कोई जिला प्रमुख है, कोई प्रधान है, कोई सरपंच है, कोई नगरपालिका का अध्यक्ष है। यदि ये है तो ये अपने आप ही उसके सदस्य हो जाएंगे साधारण सभा के। कौन कौन? जिस क्षेत्र में वो विद्यालय है
उस कार्य क्षेत्र में निवास करने वाला, उसका जिले का नहीं, उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में यदि कोई दूसरे का निवास कर रहा है, चाहे वो प्रधान है, जिला प्रमुख है, सरपंच है या नगर पालिका अध्यक्ष है, तो वो उसका सदस्य होगा। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला परिषद सदस्य, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाला जिला परिषद सदस्य है या नगर पालिका का पार्षद है या पंचायत समिति का सदस्य है या कोई वार्ड पंचायत हो, वो हो जाएगा। और कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य, यानी कार्यकारिणी समिति में यदि कोई निर्वाचित सदस्य है, कोई निर्वाचित सदस्य लेकिन वो इनके ऊपर नहीं आए, निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य हैं, तो वो भी साधारण सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। उसके बाद में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव ही साधारण सभा में होते हैं। यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव कार्यकारिणी समिति के जो होंगे ना, वो इस साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव बन जाएंगे। कार्यकारिणी समिति आगे बढ़ेंगी, भाई ये क्या सिस्टम है। उसके बाद में इसका कार्यकाल कितना होगा, साधारण सभा का कार्यकाल भाई साहब 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा साधारण सभा का कार्यकाल, 2 वर्ष का होगा। बैठकें, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 माह में एक बैठक करनी होगी, यानी प्रत्येक 3 माह में साधारण सभा की एक बैठक होगी। अब साधारण सभा नाम नहीं आया परीक्षा में सर, तो क्या करे, तो वो देगा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कितने महीने से होगी, 3 माह में एक बैठक। उस बैठक का कोरम, कोरम का मतलब गणपूर्ति, क्या होगी कोरम, गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब मिनिमम इतने सदस्य आने पर ही वो बैठक होगी। तो 25% सभा के सदस्य, साधारण सभा के कितने सदस्य, 25% सदस्य। सर ये कैसे, 25% का मतलब होता है कितना, 1/4। यदि उसमें 8 है तो कम से कम 2 सदस्य आने चाहिए। ये है कोरम या गणपूर्ति। इसकी सूचना, बैठक की जो सूचना है वो कितने दिन पहले देनी पड़ेगी भाई, बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व देनी होगी। साधारण सभा के बैठक की जो सूचना है वो 4 दिन पहले देनी पड़ेगी। अत्यावश्यक सूचना, यदि अत्यावश्यक हो जाए और बैठक बुलानी है तो 2 दिन पूर्व तो देनी ही पड़ेगी। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन के बाद उसी स्थान पर उसी समय, परंतु अब कोरम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मान लो एक बैठक होनी थी, क्या थी, एक बैठक होनी थी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुछ जगह यहाँ होनी थी सुबह 8 बजे और साधारण सभा बुलाई गई भाई, बुलाई गई। उसके 20 सदस्य थे तो 5 सदस्यों को आना था, 20 सदस्य थे तो 5 को आना था, लेकिन ऐसे मान लो 3 आई तो ये बैठक नहीं होगी क्योंकि कोरम नहीं आया, गणपूर्ति नहीं हुई। तो ये बैठक स्थगित होने के बाद में 7 दिन में पुनः कितने दिन में, 7 दिन बाद में उसी स्थान पर होगी, उसी समय होगी। लेकिन अब कोरम की आवश्यकता नहीं है, अब चाहे एक जना आए बैठक होगी तो होगी। समझ में आ गई। तो साधारण सभा की कोरम कितना, 25% या 1/4 यानी 1/4 हिस्सा होना चाहिए। बैठक 7 दिन में उसी स्थान पे हो जाएगी यदि पहले कोरम की पूर्ति नहीं हुई है तो, और 3 माह में एक बैठक बुलाना आवश्यक है। चलो जी भाई, देखो मैंने बहुत शॉर्टकट में चीजें समझा दी है। जुलाई से मार्च तक कुल 3 बैठकें भी आवश्यक है। जुलाई से मार्च तक मिनिमम कितनी बैठकें होनी चाहिए, 3 बैठक, और 3 माह में कितनी, 1 बैठक होनी ही चाहिए। विशेष निर्णय सर्वसम्मति से लेने, सब सर्वसम्मति नहीं है तो फिर बहुमत के आधार पर, ये तो सबको पता है भाई, सभी राज्य हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुमत को देखा ही जाता है। ये है आपकी कौन सी सभा, साधारण सभा। बताओ भाई आप लोगों को विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा समझ में आई कि नहीं। इतनी आसान और सिंपल शब्दों में मैंने आपको साधारण सभा समझा दी। साधारण सभा विद्यालय प्रबंधन समिति एक बात की, उसके सदस्य कौन होंगे सर, उस बालक का, प्रत्येक बालक जो उसमें पढ़ता है उसके माता पिता अपने आप ही सदस्य हो जाएंगे। उस क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी सदस्य वो उसका सदस्य अपने आप हो जाएगा। और जो निर्वाचित यानी जो
कार्यकारिणी सभा बनेगी, आगे जाके कार्यकारिणी सभा की अपन डिटेल। इसका जो भी कोई निर्वाचित या मनोनीत सदस्य वो उपरोक्त में यदि नहीं आया है तो वो भी साधारण सभा का सदस्य हो जाएगा। बैठक 3 माह में एक बार करनी पड़ेगी, उसके लिए कोरम 25% है। यदि कोरम की पूर्ति नहीं होती है तो आगामी 7 दिन के बाद में उसी स्थान और उसी समय बैठक हो जाएगी। और बैठक की सूचना 4 दिन पहले, अति आवश्यक यदि कोई बैठक बुलानी है तो 2 दिन पहले सूचना दे दो जी। ये है साधारण सभा, अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं दूसरी सभा, कार्यकारिणी सभा। सर ये क्या सिस्टम है, कितना आसान, कितने इजी शब्दों में व्यक्त कर रखा है। दूसरी है कार्यकारिणी समिति, इसके कुल सदस्य 16 होंगे, फिक्स है। कार्यकारिणी सभा के कुल सदस्य पूछे तो कितने, 16 सदस्य होंगे। उसमें न्यूनतम 3/4 माता पिता या संरक्षक अर्थात 12 कौन होंगे, माता पिता या संरक्षण होना आवश्यक है। कुल कितने सदस्य होंगे कार्यकारिणी समिति में, कुल कार्यकारिणी समिति में सदस्य होंगे 16, उसमें से 3/4 3/4 अभिभावक या माता पिता होना आवश्यक है जी। अर्थात 3/4 निकालेंगे 16 का तो 12। अधिकतम 5 पदेन या मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम यदि मनोनीत करें तो 5 अधिकतम मनोनीत हो सकते हैं या फिर पदेन हो सकते हैं। कम से कम 50% महिलाएं अर्थात 8 महिलाएं आवश्यक है। कम से कम 50% उस कार्यकारिणी समिति में कौन होनी चाहिए, महिलाएं। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। आपको पूछे कि किसी विद्यालय की कार्यकारिणी समिति में 12 सदस्य तो कितनी महिलाएं होगी, 6। 8 है तो कितनी होगी, 4 होगी। अधिकतम कितने पदेन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यदि 16 है तो उसमें कितने होंगे, वो अभिभावक होंगे तो 12 3/4। क्लियर है अच्छे से। चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, इनका चयन कैसे होगा ये तो मैंने समझा दिया अच्छे से। अब देख लेते हैं इनका चयन और देख लेते हैं चयन का क्या सिस्टम है। अध्यक्ष पद, अध्यक्ष कौन होगा। देखो अपन ने साधारण सभा बना ली, हाँ सर बना ली। साधारण सभा प्रत्येक अभिभावक हो गया, प्रत्येक अभिभावक साधारण सभा का सदस्य होंगे। वो अभिभावक साधारण सभा में से इस कार्यकारिणी के लिए 11 सदस्यों का चुनाव करेंगे। कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे, 11 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इन 11 में से इन 11 में से किसी एक को ये 11 क्या करेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे, ये लो जी। और एक को क्या चुन लेंगे, उपाध्यक्ष चुन लेंगे। यही कहानी है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई सर हमें तो समझ में। अरे बावड़े बच्चों, साधारण सभा अपन ने पढ़ ली। साधारण सभा में वो सारे अभिभावक आ गए जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो सारे साधारण सभा के सदस्य थे। जी बिल्कुल थे। वो साधारण सभा वाले अभिभावक अपने में से 11 का क्या कर लेंगे, चुनाव करके उनको कार्यकारिणी समिति के सदस्य बना देंगे। वो 11 अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे, एक को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। वो 11 लोग, समझ में आ गया। साधारण सभा द्वारा 11 सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी समिति के लिए किया जाएगा। इन 11 में से इन 11 द्वारा एक अध्यक्ष का चुनाव, 11 में से इन 11 के द्वारा एक का अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। और ऐसे ही उपाध्यक्ष, 11 में से एक का उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बताओ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, वही परिवार के सदस्य होंगे। क्लियर है। चलो जी सर, ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। कोई बात नहीं बच्चों, आ गई तो हर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जी। सदस्य कितने हो गए, 11। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, 11। साधारण सभा द्वारा निर्वाचित 11 में से 6 महिलाएं व एक SC व एक ST का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। ये 11 है, इन 11 का 50% 5.5 तो 5.5 नहीं हो सकता, तो 6 तो क्या होनी चाहिए भाई, 6 तो महिलाएं होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एक SC का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और एक ST का न्यूनतम प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बताओ चीज समझ में आई कि नहीं आई। 11 में से 6 महिलाएं, एक SC और एक ST होना चाहिए। पदेन सदस्य, पदेन यानी पद पर रहते हुए वो इसके अपने आप सदस्य बनेंगे। पदेन सदस्य एक होगा, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसका वार्ड पंच। ऐसे मान लो कोई विद्यालय है, वो विद्यालय वार्ड नंबर 8 में स्थित है, तो इस 8 का वार्ड पंच होगा, वो इसका पदेन क्या हो जाएगा,
पदेन सदस्य हो जाएगा, उसको चयन करने की आवश्यकता नहीं है। पदेन सदस्य। पदेन सचिव कौन होगा? विद्यालय का प्रधानाध्यापक, और प्रधानाध्यापक नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? पदेन सचिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानाध्यापक क्या होता है, तो पदेन सचिव होता है। उसके बाद में निर्वाचित अध्यापक होता है। कौन सा अध्यापक? निर्वाचित अध्यापक एक होता है। विद्यालय अध्यापकों द्वारा निर्वाचित एक महिला अध्यापक होना आवश्यक है। यदि महिला है ही नहीं तो फिर एक पुरुष का भी चयन कर सकते हैं। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सर अच्छे से समझ में आ गई। फिर मनोनीत सदस्य 2, विधायक द्वारा एक महिला और एक कोई अभिभावक, और निर्वाचन, इनका निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा कर दिया जाना चाहिए। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार बताओ भाई आप लोग, ये कहानी समझ में आई कि नहीं? सर हमें तो समझ में नहीं आई, तो ले को अब मैं आसानी से समझा दूं। सर साधारण सभा ही, हाँ सर साधारण सभा ही। इस साधारण सभा में कौन हा? सारा अभिभावक का। कौन हा? सारा अभिभावक का। ये लो जी, ये साधारण सभी सदस्य, जितने भी साधारण सभा के सदस्य थे वो क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। चुनाव कितने लोगों का करेंगे? 11 लोगों का। तो ये 11 लोग किस में आ गए? सदस्य बन गए उन 16 में से, क्योंकि कार्यकारिणी समिति में कितने होंगे? कार्यकारिणी समिति में टोटल सदस्य कितने होंगे? 16 होंगे। 16 में से कितने हो जाएंगे? 11 तो ये आ गए। इन 11 में से 6 तो क्या होगी? महिलाएं होगी। एक क्या हो जाएगा? एससी का। एक किसका हो जाएगा? एसटी का हो जाएगा। ठीक है, ये 11 हो गए। उसके बाद में 11 का चुनाव किसके द्वारा किया गया? साधारण सभा के द्वारा। ये अभिभावक होंगे, उनमें से एक अध्यक्ष बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? उपाध्यक्ष। तो पीछे कितने बचे? 5 बचे। तो 5 हो गए, 11 5 और टोटल 16। इन 16 में से 8 महिलाएं होनी चाहिए। अब एक पदेन सचिव हो जाएगा। एक पदेन को हो जाएगा? सचिव हो जाएगा। पदेन सचिव कौन हो जाएगा? प्रधानाध्यापक। कौन हो जाएगा? प्रधानाध्यापक हो जाएगा। सर ठीक है जी। एक निर्वाचित हो जाएगा। निर्वाचित अध्यापक हो जाएगा। निर्वाचित अध्यापक एक हो जाएंगे। सारे अध्यापक अपने में से एक का निर्वाचित कर लेंगे। कोशिश उनकी रहेगी कि महिला का करे। ठीक है जी। कितने हो गए? 2 और हो गए। 11 और 2 13 हो गए। एक जिसमें वो वार्ड स्थित है उसका वार्ड पंच हो जाएगा, तो वो पदेन सदस्य कहलाएगा। कैसा सदस्य? सदस्य होगा लेकिन पदेन होगा। कितने हो गए? सर एक करने पर 14 हो गए। 2 बच गए क्या? 2 विधायक जी करेंगे। 2 विधायक जी मनोनीत करेंगे। 2 विधायक जी क्या करेंगे? आपके मनोनीत करेंगे। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे तो आसान शब्दों में समझा दियो मैं। एसएमसी जकी की ते कल्पना कौन कर सको? आ है कार्यकारिणी सभा। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट। कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, अथवा तब तक होगा जब तक वह कार्यकारिणी का क्या है? सदस्य रहे। दोनों में से जो भी कम होगा उसको वरीयता दी जाएगी। कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का, या वो कार्यकारिणी का सदस्य है तो ही रह सकता है। दोनों में से जो भी कम होगी उसको वरीयता रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सॉरी। उसके बाद में कार्यकारिणी समिति की बैठकें। उधर किसकी बैठक करके आए थे? साधारण सभा की। साधारण सभा की कितनी थी? 3 माह में 1 थी। 3 माह में 1। प्रत्येक माह की अमावस्या को, अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को, यानी 1 माह में 1 होगी किसकी? कार्यकारिणी की। सर साधारण क्यों होनी चाहिए? अरे साधारण में टावरो आदमी बहुत ज्यादा है, इसलिए को 3 माह में 1। क्लियर है? कार्यकारिणी को गठन करना हो जाना चाहिए 14 अगस्त तो पहले हो जाना चाहिए। लिखित सूचना 4 दिन पूर्व है, यानी बैठक की लिखित सूचना 4 दिन पूर्व। आल्यो जी, इसके लिए सूचना लिखित रहेगी। अति आवश्यक होने पर 2 दिन पूर्व है। कौन देगा? जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा का के पास किसी भी समय समिति को बैठक बुलाने का अधिकार भी होगा। यह कह दे जिला शिक्षा अधिकारी कि आपको बैठक बुलानी है तो इनको बुलानी पड़ेगी। विशेष बात करें, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन या संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। पहले तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मामलो नहीं सल्ट रहे तो वो कौन जाए लो? जिला शिक्षा अधिकारी के अंदर वो काई बोलो अंतिम निर्णय होगा उनका।
बैठक का कोरम कितना होगा? इस बैठक का कोरम होगा 1/3। ये लो जी, 1/3 को मतलब 33%। साधारण सभा को सर तो 25%, उसका कितना था? 1/4 था। इसका कितना है? 1/3 है, यानी उसमें आदमी ज्यादा थे, इस वजह से उसका क्या कर लिया गया? कम कर लिया गया। 1/4, इसमें आदमी ज्यादा है तो 1/3, यानी 16 का 1/3 कितना होगा भाई? 16 का 1/3 5, मिनिमम यानी 6 आना ही चाहिए। क्लियर? चलो, उसके बाद में क्या हुआ? सदस्यता की समाप्ति भी हो सकती है, किसी आदमी की सदस्यता रद्द हो जाए। कब हो सकती है सर सदस्यता रद्द? पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य को अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का अथवा कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक, जो भी पहले होगा। 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन पदेन सदस्य तो 5-5 साल तक होते हैं, तो उनका तो रहेगा ही। पदेन सचिव है, अध्यापक है, तो उसका तो कंटिन्यू चलेगा। निम्न कारणों से उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है यदि वो 3 क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहे। 3 क्रमागत बैठकों में क्या रहे? अनुपस्थित रहे। समिति के किसी मुद्दे में भ्रष्ट विलिप्त हो जाए, कोई समिति ने मुद्दा लिया उसमें भ्रष्ट हो जाए। संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं है। अब उस विद्यार्थी नहीं है तो वो साधारण सभा का सदस्य नहीं, साधारण सभा का सदस्य नहीं है तो कार्यकारिणी का सदस्य रह ही नहीं सकता। रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा? रिक्त पदों को समिति के उपनियमों की पालना से भरा जाएगा। सदस्यता समाप्त के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचन उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल जितना ही रहेगा। निर्वाचन उसी वर्ग से होगा, जिस वर्ग का था उसी वर्ग से निर्वाचन होगा। विशेष मत बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यदि मत बराबर हो जाए, मत क्या हो जाए? बराबर, तो किसका? अध्यक्ष जिधर मत करेगा उधर ही निर्णायक हो जाएगा। सदस्य सचिव के क्या क्या कार्य? सदस्य सचिव कौन होता है सर? सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होता है या वरिष्ठतम होता है? प्रधानाध्यापक होता है या फिर वरिष्ठतम सदस्य होता है। बैठक के कार्य बिंदु तैयार करना, बैठक के कार्य बिंदु तैयार करना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना कि बैठक आहूत करेंगे, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना और समिति के वित्त संबंधित आंकड़े तैयार करना। ये सारे काम किसके हैं? सदस्य सचिव के हैं जी। नेक्स्ट, दूसरी है विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, एसएमसी। अब पढ़ेंगे एसडीएमसी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। विद्यालय विकास यानी विद्यालय कोष एवं प्रबंधन समिति। ये लो जी, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए होगी। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति होगी। साधारण समिति तो वही हो जाएगी, सेम ही। अब अपन चर्चा किसकी करेंगे? इसकी कार्यकारिणी समिति। चलो जी, इसमें कौन कौन होगा? प्रधानाध्यापक, इसमें पदेन अध्यक्ष होगा। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, पदेन क्या होगा? अध्यक्ष होगा। एसएमसी में प्रधानाध्यापक पदेन सचिव था, यहां पदेन अध्यक्ष हो जाएगा बड़ी वालों के लिए। अभिभावकों में से एससी और एसटी के 2 सदस्य होंगे। अभिभावकों में से महिला 2 सदस्य होंगी। अभिभावकों में से अन्य 2 सदस्य होंगे। टोटल अभिभावक कितने हो गए? 6 हो गए जी। कितने हो गए? 6 हो गए। एक अध्यक्ष जी, कितने हो गए? 7। सामाजिक विज्ञान का प्रतिनिधि 1, गणित का प्रतिनिधि 1, विज्ञान का प्रतिनिधि 1, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि 2, ऑडिट व वित्त विभाग का प्रतिनिधि 1, अल्पसंख्यक समुदाय का 1, महिला समूह बना हुआ तो उनका 1, कोई शिक्षाविद 1, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 1। ये जिला परियोजना समन्वयक एसआई क्यों ही जो कार्यक्रम है उसका नोडल अधिकारी है, उसका नोडल अधिकारी। और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनयन 1। विद्यार्थी का प्रतिनिधि 2 विद्यार्थी, 2 क्या है? विद्यार्थी है। विधायक प्रतिनिधि 2 है। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित सदस्य सचिव होगा। वो सदस्य सचिव कौन होगा? प्रधानाध्यापक द्वारा नाम दिया हुआ। कुल सदस्य 23। ये याद रख लीजिए। तो काम की बात आए, कुल मिलाकर बात इतनी देर को निर्णय हुआ है कि थानिया पूछलो कि एसडीएमसी में जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होता है वो क्या होता है? तो वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य कौन होता है? तो पदेन सदस्य अध्यापक द्वारा कोई प्रतिनिधि जो अध्यापक होता है वो नामित अध्यापक। और कुल सदस्य कितने होते हैं? 23। और एसएमसी में कार्यकारिणी में 16। एसडीएमसी सदस्यों में 50% वही महिलाएं होनी चाहिए। कार्यकाल वही 2 सत्र के लिए होगा, यानी 2 वर्ष के लिए हो जाएगा।
एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में एसडीएमसी के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह और वहां तक 14 अगस्त के पूर्व है। बैठकों का आयोजन कैसे होगा? बैठकों का आयोजन कैसे होगा? तो सेम वही है, अमावस्या को होगी। कोरम कितना होगा? 50%। वहां कोरम कितना था? 1/3। उससे पहले साधारण सभा का 1/4, इसका 1/2। क्लियर है? कोरम याद रख लें। बैठक की सूचना 2 सप्ताह पूर्व लिखित में देनी है। वहां 4 दिन पहले दे रहे थे, यहाँ 2 सप्ताह पहले। गतिविधियों की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर अपलोड करनी पड़ेगी जी भाई। उसके बाद में है थोड़ी सी और, विद्यालय में भवन उप समिति कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। इसमें प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य अध्यक्ष होगा। पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि 1, अभिभावक प्रतिनिधि 1, निर्माण कार्य से जुड़े 1, लेखा ऑडिट का 1 और प्रधानाचार्य द्वारा नामित सदस्य सचिव। ये लो जी, वो ये 6 सदस्य याद रख लेना आप तो बस। और शैक्षिक उप समिति वो भी कुल सदस्य अध्यक्ष सहित यहाँ कितने होंगे? 8 होंगे। उसमें शैक्षिक उप समिति में सदस्य 8 होंगे, जिसमें अध्यक्ष प्रधानाध्यापक होगा और प्रधानाध्यापक द्वारा नामित जो अध्यापक होगा वो क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य सचिव हो जाएगा। अध्यक्ष तो उस समिति का कौन रहेगा? हमेशा प्रधानाध्यापक, और सदस्य सचिव हो जाएगा। उसमें 8 है, भवनवाड़ी में 6। भवनवाड़ी में कितने हैं? 6 है, और उसमें कितने हैं? 8 है। ये लो छोटा सा चैप्टर एसएमसी और एसडीएमसी अच्छे से शानदार से जानलेवा तरीके से मैंने समझा दिया है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को यदि समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। आसान, शॉर्ट और सिंपल नोट्स है। नोट्सों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स मिल जाएंगे। प्रथम 50 अभ्यर्थियों के लिए 50% की छूट, 69 रुपये नहीं, मात्र और मात्र 29 रुपये। मात्र और मात्र कितने रुपए? 29 रुपये में ये शानदार पीडीएफ जो मेहनत की हुई बनाई हुई है ये आप लोगों को मिल सकती है। यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन मैं नहीं कहता आप खर्च करो, आप इनको अपने तरीके से भी बना सकते हो, क्लास लेते हुए भी बना सकते हो। लेकिन बनाने का यदि टाइम नहीं है तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यही नोट्स मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, इतना पढ़ लोगे तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नया वीडियो ऐसे मिल जाए। इतने शानदार तरीके से आपको कहीं, यदि आपने पेड कोर्स भी ले रखा है तो इतने शानदार तरीके से आपको नहीं समझाया गया। ऐसे ही अपन एनईपी कर लेंगे, आरटी एक्ट कर लेंगे, उनको भी और शानदार तरीके से मैं समझा देगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम सा।